ग्रीटिंग्स टू यू ऑल इन द प्रेशियस नेम ऑफ जीसस। आप सभी लोग कैसे हो? विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम सीनियर क्लास का लेसन नंबर 20 देखेंगे। इस पाठ का नाम है कनान की विजय भाग 2, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कैनान पार्ट 2। आइए इस पाठ में हम आगे जाने से पहले छोटा प्रार्थना करेंगे, आंख बंद करेंगे। प्यारे प्रभु जी, तुझे धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु जी। आज तेरे चरणों में बैठा हो बच्चे लोगों को प्रभु जी तेरे हाथ में सौंप देता हूँ प्रभु जी। प्रभु इस पाठ के द्वारा प्रभु जी तेरे बच्चे लोगों को तू सीखने के लिए तू कृपा देना कि प्रभु तू जो वायदा करता है वो पूरा करने वाला है। जिस प्रकार इजराइल लोगों के जीवन में तू वायदा किया हुआ कनान उनको दे दिया प्रभु जी, उनको प्रभु जी उनके पक्ष में रहकर तू लड़ाई करके प्रभु जी तूने उनको जय दिया प्रभु जी। उसी प्रकार प्रभु जी हमको भी प्रभु जी तूने जो अनंत काल का जीवन का वायदा किया है, तेरे राज्य का वायदा किया है प्रभु जी, उस राज्य को हमको तू देता है और उस राज्य में हमको प्रवेश कराने के लिए प्रभु जी तू ही लड़ाई करता है और तू ही हमको जय देता है प्रभु जी। हमारे शत्रुओं के ऊपर, हमारा शारीरिक स्वभाव, शैतान का एक एक बातों के ऊपर तो हमको जय देता है प्रभु जी। इस पाठ के द्वारा तेरे बच्चे लोगों के सीखने के लिए तू कृपा देना। एक एक को तेरे हाथ में सौंप देता हो, मुझे भी प्रभु जी आत्मा के द्वारा इस बच्चों को सिखाने के लिए तू कृपा देना, सहायता करना। महिमा आदर तुझे मिले। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनकर कबूल कर पिता, आमीन। अभी हम देखेंगे इस भाग का पठन भाग वही है जो यहोशू का किताब पहला अध्याय से 24 अध्याय, जोशुआ फ्रॉम चैप्टर 1 टू 24। याद करने का वचन यानी मेमोरी वर्स वही है जो पिछले पार्ट में हमने देखा था। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय का 8 और 9 वचन। ड्यूट्रोनॉमी 32 चैप्टर 8 एंड 9 वर्स। पिछले भाग में हमने देखा था कि यहोशू शकेम में आया। यहोशू ने एबाल पर्वत से शाप और गिरिजिम पर्वत से आशीर्वाद की घोषणा की। आइए आज हम देखेंगे गिबोनियों ने इजरायलियों का किया हुआ छल, उस विषय में आज हम देखेंगे। जब गिबोन के निवासियों ने सुना कि यहोशू ने यरीहो और ऐसे क्या क्या किया, तब वे लोग बहुत डर गए। तब उन्होंने छल किया और राजदूतों का भेष बनाकर अपने गधों पर पुराने बोरे और पुराने फटे हुए जोड़ लगाए, मदिरा के कुप्पे लादकर अपने पाँवों में पुरानी पाबंद लगी हुई जूतियां पहनकर और तन पर पुराने वस्त्र पहने और अपने भोजन के लिए सूखी और फफूंदी रोटी ले ली। तब वो लोग गिलगाल में आकर यहोशू और इजरायलियों से कहने लगे कि हम दूर देश से आए हैं, हमसे वाचा बांधो। वास्तव में देखेंगे तो गिबोन यरूशलेम से केवल 6 मील दूरी पर था। उन्होंने झूठ कहा कि वो दूर देश से आए हैं क्योंकि उन्होंने सुना था कि परमेश्वर ने मूसा से कहा है कि कनान देश परमेश्वर इजराइल लोगों को देने जा रहा है और कनान में रहने वाले सारे लोगों का वो नाश करने वाला है। इसलिए गिबोनियों को इजराइल लोगों के कारण उनके प्राणों के लाले पड़ गए। नष्ट होने से बच जाने के लिए धोखे से उनके साथ वाचा बांधकर बचने के लिए गिबोनियों ने उनके साथ योजना की। जब गिबोनी यहोशू से मिले तो उसने पूछा, तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो? तब गिबोनियों ने जवाब दिया कि वे लोग परमेश्वर का नाम सुनकर दूर देश से आए हैं। हम तुम्हारे दास हैं, हमसे वाचा बांधो। हम दूर देश से आने के कारण हमारी रोटी सूख गई है, मदिरा के कुप्पे फट गए हैं और हमारी जूतियां और वस्त्र लंबी यात्रा के कारण पुराने हो गए हैं। तब इजरायली पुरुषों ने परमेश्वर से बिना सलाह किए बिना उनके भोजन में से कुछ ग्रहण कर लिया। तब यहोशू ने उनसे मेल करने उनसे वाचा बांधी, तुमको जीवित छोड़ेंगे। और मंडली के प्रधानों ने उनसे शपथ खाई। उनके साथ वाचा बांधने के बाद उन लोगों को समाचार मिला कि गिबोनियों उनके पड़ोस में रहने वाले लोग हैं और उनके मध्य में बसे हुए हैं। तब इजराइल लोग कूच करके तीसरे दिन उनके नगरों के पास पहुंच गए और इजराइल ने उनको नहीं मारा क्योंकि मंडली के प्रधानों ने उनके साथ उन्हें न मारने की शपथ परमेश्वर के नाम से खाई थी। तब यहोशू ने उनको बुलवाकर कहा, तुम तो हमारे बीच में रहते हो, फिर
तुमने हमको क्यों धोखा दे दिया? इसलिए तुम अभिशापित हो और तुम में से सब लोग दास बन जाएंगे, परमेश्वर के भवन के लिए लकड़हारा और पानी भरने वाले बन जाएंगे। तब गिबोनियों ने यहोशू से कहा, हमारी जान को बचाने के लिए हमने ऐसा धोखा किया। अब हम तुम्हारे वश में है। जो बर्ताव तुम्हें अच्छा लगे वैसे ही तुम हमसे व्यवहार करो। यहाँ पर यहोशू ने उन्हें इजरायलियों के हाथों से बचाया। यहोशू ने उसी दिन से मंडली के लिए और जो स्थान परमेश्वर चुन ले उसमें उसकी वेदी के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले नियुक्त कर दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोशू ने परमेश्वर से पूछे बिना गिबोनियों से वाचा बांध दी। गिबोनियों से वाचा बांधने से पहले यहोशू ने परमेश्वर से पूछना चाहिए था, परमेश्वर से सलाह लेना चाहिए थी। अगर यहोशू परमेश्वर से पूछता और परमेश्वर से सलाह मांगता तो परमेश्वर उसे इस प्रकार का वाचा न बांधने के लिए कहता। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी छोटी बात हो या बड़ी बात हो, हर एक बात के लिए हम परमेश्वर से पूछना चाहिए, परमेश्वर से हम सलाह करनी चाहिए। क्योंकि जो शैतान है वो धोखा देने वाला है, वो झूठा है, वो हमारे सामने कई प्रकार का धोखा से हमको वश करने के लिए, हमको हराने के लिए आता है। इसलिए हर एक छोटी बड़ी बात के लिए हम परमेश्वर से सलाह लेनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि गिबोनियों ने इजरायलियों से वाचा बांधी और वो इनके बीच में रहने लगे। यह बात एमोरियों के राजा को पसंद नहीं आई और एमोरियों के राजा डर गए, क्योंकि गिबोन बहुत बड़ा नगर था, वरन राजनगर के तुल्य और ए नगर से वो बड़ा नगर था और उसके सारे निवासी शूरवीर थे। इसलिए यरूशलेम के राजा अदोनी सेदेक, हेब्रोन के राजा होहाम, यरमुत के राजा पिराम, लाकिश के राजा यापी और एग्लोन के राजा दबीर ने मिलकर संगठन किया और इन 5 राजाओं ने लड़ाई करने के लिए अपनी सारी सेना गिबोन के सामने इकट्ठा कर दी और गिबोनियों के साथ उसने युद्ध छेड़ दिया। गिबोनियों लोग डर गए और उन्होंने गिलगाल में यहोशू से सहायता मांगी और कहा कि पहाड़ पर रहने वाले सारे एमोरिया के राजा उनके खिलाफ इकट्ठे हुए हैं, शीघ्र आकर हमको बचा ले। तब यहोशू ने सारे योद्धाओं और शूरवीरों को संग लेकर गिलगाल से वो निकल पड़ा और परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि वो उन लोगों से मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक न सकेगा। तब यहोशू ने रातों रात गिलगाल से जाकर एकाएक उन पर टूट पड़ा। तब परमेश्वर ने ऐसा किया कि वे इजरायलियों से घबरा गए और इजरायलियों ने गिबोन के पास उनका बड़ा संहार किया और बेतरोन के चढ़ाव पर उनका पीछा करते हुए अजेका और मक्केदा तक उनको मारते गए। फिर जब वे इजरायलियों के सामने से भाग जा रहे थे तब परमेश्वर ने आकाश से बड़े बड़े ओलों के पत्थर उनके ऊपर बरसाए और वे लोग मर गए। ओलों से जो लोग मर गए उनकी गिनती तलवार से जो मारे गए उनसे अधिक थी, परंतु यमोरियों के 5 राजाओं ने वहां से वो लोग बच के भाग गए और मक्केदे के पास जो गुफा है उस गुफा में जाकर वो लोग छिप गए। तब यहोशू ने जो बच गए थे वे शत्रु के लोग मारने तक उन गुफा के ऊपर पत्थर रखकर बंद करने के लिए कहा। जब सारे सैन्य का संहार कर दिया तब यहोशू ने इन 5 राजाओं को मारने के लिए वह गुफा की तरफ चले गया। उन राजाओं को मारने के लिए यहोशू को और दिन का समय चाहिए था, क्योंकि उस समय दिन समाप्त होने को आया था। इसलिए उस दिन यहोशू ने इजरायलियों के सामने कहा, हे सूर्य
तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू आयलोन की तराई के ऊपर थमा रहे। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक यहोशू अपने शत्रु को बदला ना लिया। तब सूर्य और चंद्रमा आकाश में ठहरे रहे। इतिहास में पहली बार किसी मनुष्य ने ऐसे सूर्य और चंद्रमा को आज्ञा किया था, और सूर्य और चंद्रमा आकाश में थमे रहे थे। सौर मंडल के परिभ्रमण के अध्ययन में लगे हुए कुछ अमेरिकी वैज्ञानिकों ने पाया कि पृथ्वी की कुल अवधि में एक दिन की कमी है। यह वह दिन है जब परमेश्वर ने अपने सेवक यहोशू के लिए हटा दिया था। तब यहोशू ने गुफा का मुंह खुलवाकर उन 5 राजाओं को उसके पास लेकर आने के लिए कहा। तब इज़राइल के प्रधानों को उन राजाओं के गर्दन पर पाँव रखने के लिए यहोशू ने कहा। उसके बाद यहोशू ने उन्हें मरवा डाला और उनके शव वृक्षों पर लटका दिए, और सूर्य डूबने से पहले उनके शवों को उसी गुफा में रखने को कहा। यह दूसरा आक्रमण था। अब हम देखेंगे उत्तर से किया हुआ तीसरा आक्रमण। उसका विषय में यह बात हम यहोशू का 11 अध्याय का पहला वचन से 4 वचन तक ये पढ़ते हैं। मैं वो वचन पढ़ता हूँ। यह सुनकर हासोर के राजा याबीन ने मादोन के राजा योबाब और शिमरोन और अक्षाप के राजाओं को, और जो राजा उत्तर की ओर पहाड़ी देश में और किन्नरेत के दक्षिण के अराबा में और नीचे के देश में और पश्चिम की ओर दौर के ऊंचे देश में रहते थे, उनको, और पूर्व पश्चिम दोनों ओर के रहने वाले कनानियों और एमोरियों, हित्तियों, परिज्जियों और पहाड़ी यबूसियों, और मिस्पा देश में हेर्मोन पहाड़ के नीचे रहने वाले हिब्बियों को बुलवा भेजा। और वे अपनी सेना समेत, जो समुद्र के किनारे के बालू के किनकों के समान बहुत थी, मिलकर निकल आए, और उनके साथ बहुत से घोड़े रथ भी थे। यह जो तीसरा युद्ध मेरोल ताल के पास हुआ, तब दक्षिण के कुछ राजा और उत्तर के सभी राजा एक होकर बड़ी सेना लेकर इज़राइल के विरुद्ध आए। यहोशू 11 अध्याय का 4 वचन के अनुसार शत्रुओं की सेना जो पैदल में थी लगभग 3 लाख, और घुड़सवार सेना लगभग 20,000 थी। तब परमेश्वर ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि कल इसी समय मैं उन सबों को इज़राइल के वश में मर कर दूंगा और उनको मैं मरवा डालूंगा। तब तू उनके घोड़ों के घुटनों की नस कटवाना और उनके रथ भस्म कर देना। यहोशू सब योद्धाओं समेत मेरोल नामक ताम के पास अचानक पहुंचकर उन सब पर टूट पड़ा, और उनको परमेश्वर ने इज़राइलियों के हाथ में कर दिया। इसलिए उन्होंने उनको मार दिया, किसी को जीवित न छोड़ा। तब यहोशू ने परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात उनके घोड़ों के घुटनों की नस कटवाई और उनके रथ आग में जलाकर भस्म कर दिए। घोड़ों के घुटनों की नस इसलिए कटवाई गई ताकि वे घोड़े बाद में लड़ाई में इस्तेमाल नहीं किए जाए। इज़राइल ने दुश्मन को हरा दिया और कम से कम 5 राज्यों पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार इज़राइल ने मध्य, दक्षिण और उत्तर के अधिकांश राज्यों को हरा दिया। कनान का मध्य है गिलगाल, उसको और उत्तर के राज्य और दक्षिण के राज्यों को उन्होंने जीत लिया। इज़राइल इस प्रकार परमेश्वर ने इज़राइल को सभी राज्यों के ऊपर जय दे दिया। केवल ऐ नगर से वे हार गए थे, क्योंकि आकान ने पाप किया था और उसके पाप के कारण सारे इज़राइल लोगों को हरावट का सामना करना पड़ा था। परंतु जब आकान ने पाप माना और सब लोगों ने, इज़राइल लोगों ने उसको सजा दी, तब वो ऐ नगर को जीत सके। हमको भी परमेश्वर हर एक बात में जय देता है। हर एक शैतान के शक्ति के ऊपर, शरीर के स्वभाव के ऊपर, संसार के ऊपर हमको जय देता है। परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार हम चलेंगे
पवित्र आत्मा जो कहता है वे सुनेंगे और वचन के अनुसार हम चलने के लिए सौंप के देंगे, तो परमेश्वर हमें जरूर जय देगा। परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर जरूर स्थिर हो जाएगा और हमारे अंदर परमेश्वर का राज्य बढ़ता जाएगा और शैतान का राज्य घटते जाएगा। हमारे शरीर के काम घटते जाएंगे। हम परमेश्वर की बातों को मानते रहेंगे तो आत्मा का काम हमारे अंदर होते रहेगा। परमेश्वर का काम हमारे अंदर जरूर बढ़ते रहेगा। उस समय तक इज़राइल ने अधिकांश राज्यों को हरा दिया था, फिर भी कुछ शत्रु अभी इधर उधर रहते थे। फलिस्तियों, सिदोनियों, लबानोनियों को अभी भी हराना बाकी था। अभी हम देखेंगे यहोशू ने जो वायदा किया हुआ देश है वो गोत्रों में किस प्रकार बांट दिया, उसका विषय में हम देखते हैं। यहोशू ने रूबेन, गाद और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों को यरदन के दूसरी ओर अर्थात पूर्व का क्षेत्र दे दिया। मूसा रहते समय इन लोगों ने मूसा से इस भाग को देने के लिए मांगा था, क्योंकि रूबेनियों और गादियों के पास बहुत से जानवर थे और यह यरदन के पूर्व का भाग पशु के लिए बहुत अच्छा था, मतलब उसमें बहुत घास था और यह भाग उनको देने का उसी समय तय होगा था। यह बात हम गिनती 32 अध्याय में देख सकते हैं। इस प्रकार रूबेन, गाद और मनश्शे के आधे गोत्र को यरदन के पूर्व का क्षेत्र दिया गया। यहूदा के गोत्र को कनान का दक्षिणी भाग मिला। यहूदा गोत्र के यपुन्ने का पुत्र कालेब ने हेब्रोन को मांगा था, जहां पे अनाकवंशी लोग रहते थे, क्योंकि जब कालेब इन देश को भेदने के लिए मूसा द्वारा भेजा गया था, तब अनाकवंशी लोग रहने वाला प्रदेश के विषय में मूसा ने कालेब से वह देने का वायदा किया था और कालेब को 85 वर्ष का होने पर भी यह विश्वास था कि वह गढ़वाले नगरों को अनाकवंशी से रहने वाला प्रदेश परमेश्वर उसे देगा करके। तब यहोशू ने हेब्रोन को कालेब को दे दिया। दक्षिण और उत्तर की उपजाऊ भूमि एप्रेम और मनश्शे के आधे गोत्रों को दी गई। यूसुफ के 2 पुत्र थे, एप्रेम और मनश्शे, उनको यह भूमि दी गई। इस प्रकार यहोशू ने रूबेन, गाद, यहूदा, एप्रेम और मनश्शे इन 5 गोत्रों को यहोशू ने यह भूमि बांट दे दिया, क्योंकि यह पहले ही उनको दे दी गई थी। 5 गोत्रों को भूमि देने के बाद 7 गोत्र रह जाते हैं, अर्थात शिमोन, बिन्यामीन, जुबलून, इसाकार, आशेर, नप्ताली और दान। इन 7 गोत्रों को चिट्ठी के अनुसार भूमि के अन्य भागों को बांट दिया गया। इस प्रकार यहोशू ने भूमि को एक एक गोत्र को विभाजित कर दिया, परंतु लेवी गोत्र को भूमि का कोई हिस्सा नहीं मिला था। उनके लिए 48 शहर और कुछ चराइयां खाली छोड़ दिए गए थे। लेवी गोत्र को परमेश्वर की सेवा करने के लिए चुना हुआ था। बलि अर्पण करना अर्थात लोगों के तरफ से परमेश्वर को बलि अर्पण करना और परमेश्वर से बिचवाई का काम करना, इस प्रकार का इनको ये सौंपा गया था और इसलिए उन्हें ये 48 शहर और कुछ चराइयां दी गई थी। इसके बाद परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा किया था, उसके अनुसार यहोशू ने इज़राइल लोगों के लिए 6 शरण नगरों को ठहराया, जिससे जो कोई भूल से बिना जाने किसी को मार डाले वह उनमें से किसी भी शरण नगर में भाग जाए, इसलिए कि खून के पलटा लेने वाले से वो बच जाए। अर्थात जब तक उस शरण नगर में वो रहता है और महायाजक न मर जाए, तब तक वह शरण नगर में गया हुआ सुरक्षित रहता था। ये 6 शरण नगरों में से 3 यरदन के पूर्व में और उनका नाम था बेसेर, रामोत, गोलान, और 3 यरदन के पश्चिम में थे, उनका नाम था हेब्रोन, केदेश, शेकेम। इस प्रकार 6 शरण नगर थे। लेवियों को यह शरण नगर उसके चरावे समेत दिए गए थे। यह शरण नगर यीशु मसीह के सादृश्य है।
नया नियम में कोई पाप करने वाला यीशु मसीह के पास आए और सही पश्चाताप करे और अपने पापों को अंगीकार करे, तो यीशु मसीह उसके पापों की क्षमा करता है। अर्थात यीशु मसीह उसके लिए एक शरण स्थान ठहरता है। यहोशू बहुत उम्र का था तब यहोशू इजराइल लोगों से कहा कि अभी भी कुछ देश जीतने के रह गए हैं, परमेश्वर तुम्हें वे जरूर देगा। तुम लोग आगे जाकर उस देश को पकड़ना, परमेश्वर उस देश को तुम्हारे वश में कर देगा। इस प्रकार यहोशू 12 गोत्रों के बीच भूमि को विभाजित कर दिया था और शरण नगरों को भी उसने ठहराया था। उसने मिज़पा में मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया। कनान परमेश्वर ने वायदा किया हुआ देश था, इसलिए मिलाप वाले तंबू को खड़ा करना, उसमें वाचा का संदूक उसने रख दिया। इस प्रकार यहोशू ने कई विषय में महान कार्य किए। यहोशू यीशु के सादृश्य है। यहोशू ने इस प्रकार इज़राइल लोगों को विश्राम स्थान में लेके आया, परंतु पुराने नियम में इज़राइल लोगों को पूरा विश्राम नहीं मिला, बल्कि यीशु मसीह आने के बाद ही असली विश्राम मिल गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि इज़राइल लोगों को विश्राम जो मिला, जो नया नियम में यीशु मसीह देने वाला विश्राम के सादृश्य है, परंतु इज़राइल लोगों को मिला हुआ विश्राम थोड़े समय के लिए था, परंतु यीशु मसीह से मिलने वाला जो विश्राम है वो हमेशा के लिए है। हम पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार उसका 11 अध्याय का 28 में। मैं वो बात पढ़ता हूँ, हे परेशान करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28। कम अनटू मी all ye that labor are heavy laden and I will give you rest। असली विश्राम कहाँ पर मिलता है? असली विश्राम हमें यीशु मसीह ही देता है। यीशु मसीह परमेश्वर का राज्य स्थापित करने के लिए आया था। यीशु मसीह ही परमेश्वर का राज्य है। जब यीशु हमारे अंदर आता है तो वायदा किया हुआ परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर आता है। जब यीशु मसीह हमारे अंदर आता है तब सब दुश्मन को हमारे वश में कर देता है। हमारे जीवन के हर एक भाग में वह परमेश्वर का राज्य स्थापित करता है। हर एक दुश्मन जो हमारे खिलाफ है उनके ऊपर हमें बड़ा जय देता है। वह सबसे लड़ाई करके जय पाया हुआ है। शैतान से, पाप से, संसार से, शरीर से लड़ाई करके वह जय पाकर क्रूस पर वो इस प्रकार जय पाया है। वो मरों में से जी उठा है और उसने मृत्यु के ऊपर भी जय पाया है। इस प्रकार उसके द्वारा हमें उद्धार मिलता है। वही हमको असली उद्धार देता है। वह हमें सदाकाल का जीवन देता है। उसके द्वारा ही हमें एक सच्चा विश्राम मिलता है। अगर हम पाप करते रहेंगे, शैतान की सुनते रहेंगे, तो शैतान हमें पूरा गुलाम बनाएगा और हमसे पाप करवाता रहेगा। हमारे मन में शांति नहीं होगी, मन में समाधान नहीं होगा, हमारा मन क्रोध से भर जाएगा, हम में पाप बढ़ते जाएगा, हमारा हालत भटक गया जैसा हो जाएगा, हमारे अंदर बहुत गड़बड़ी जैसा हो जाएगा। एक हमारा जीवन एक कंफ्यूज्ड लाइफ होगा। हमारा जीवन में एक उद्देश्य के बिना, कोई अर्थ के बिना हो जाएगा। अगर यीशु हमारे अंदर आएगा और हम उसे अपना राजा, उद्धारकर्ता होकर कबूल करेंगे तो हमारे हृदय में परमेश्वर का राज्य आएगा और हमारे अंदर यीशु मसीह राज्य करेगा। हम यीशु मसीह में और यीशु मसीह हम में रहेगा, तब हम बहुत शांति का, समाधान का अनुभव कर सकते हैं और यीशु मसीह हमें जय का उत्सव में चलाएगा। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आएगा। जिस प्रकार कनान को इज़राइल लोगों को स्वाधीन कर दिया, उसी प्रकार अगर हम यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं तो सारे स्वर्गीय आशीर्वाद प्रभु यीशु मसीह हमें देगा। इस प्रकार हम बहुत आनंद से भर जाएंगे। यही परमेश्वर का इच्छा है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहोशू बूढ़ा हो गया, तब उसने इज़राइल के सारे गोत्रों को, इज़राइल के वृद्ध पुरुषों को और मुख्य पुरुषों को
और न्यायियों और सरदारों को बुलाकर इकट्ठा किया और उनसे कहा कि परमेश्वर कितना महान कार्य किया है, उसने किया हुआ वायदे को पूरा किया हुआ है, सारे शत्रु के ऊपर जय दिया हुआ है और उसके अनुग्रह से कनान देश हमें दे दिया है। दूध मधु की धारा बहने वाला इतना अच्छा कनान देश हमें दे दिया है। इसलिए आप लोग सावधान रहना, आप लोग उसी परमेश्वर की आराधना करना, उसी परमेश्वर की सेवा खराई और सच्चाई से करना और अन्य देवी देवता की सेवा नहीं करना, ऐसा निर्णय करो करके यहोशू ने कहा। मैं ये वचन पढ़ता हूँ, यहोशू 24 अध्याय का 15। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों की देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करूंगा। यहाँ पर यहोशू लोगों से कह रहा है कि तुम निर्णय करो, और उसने जो निर्णय किया है कि वह अपने घराने समेत यहोवा का ही सेवा करेगा, वह लोगों को कह रहा था। तब लोगों ने यहोशू का निर्णय सुनकर कहा कि हम भी यहोवा की ही सेवा करेंगे। इस प्रकार यहोशू ने लोगों को अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपने के लिए कहा और खुद अपने आप को घराने समेत परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। इस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ किया हुआ वायदा पूरा किया। यहोशू की मृत्यु 110 वर्ष के आयु में हो गई। इस प्रकार उसने परमेश्वर का जो इच्छा है वो पूरा किया। पुराने नियम में यहोशू उन लोगों को पूर्ण रीति से विश्राम नहीं दे सका, क्योंकि वे लोग पाप में थे। वो पूर्ण रीति से परमेश्वर की सेवा नहीं किया, बल्कि अन्य देवताओं की आराधना किया। इस कारण वे लोग अश्शूर और बेबीलोन की गुलामी में चले गए। इस प्रकार उन्हें पूरा विश्राम या हमेशा का विश्राम नहीं मिल सका। उनके अविश्वास के कारण उन लोगों का पतन हो गया। उसके बाद जब समय पूरा हो गया, तब यीशु मसीह संसार में आ गया। यहोशू का अर्थ और यीशु शब्द का अर्थ एक ही है। यहोवा उद्धार करता है, अर्थात यीशु मसीह हमको छुड़ाने के लिए पाप से सही छुटकारा देकर हमारे आत्मा में जीवन देकर एक नया सृष्टि बनाता है। पाप के ऊपर, शैतान के ऊपर, संसार के ऊपर जय देने के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर दे दिया। मर के फिर से वो जी उठा। परमेश्वर का व्यवस्था अच्छा है, पवित्र है, परंतु व्यवस्था के द्वारा पूरा विश्राम नहीं मिला। यीशु मसीह को हम अंगीकार करना है तो एक सही पूरा विश्राम हमको मिलेगा। यह बात हम समझना है। परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर बढ़ते जाने के लिए हम अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करने के लिए परमेश्वर के हाथ में सौंप के देना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, आंख बंद करेंगे। प्यारे प्रभु जी, तुझे धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु जी। प्रभु, आज इस पाठ के द्वारा प्रभु जी बच्चों से तूने जो बात किया है प्रभु जी, वो तेरे आत्मा के द्वारा ग्रहण करने के लिए और प्रभु जी एक निर्णय करके प्रभु जी अपने आप को यीशु मसीह के हाथ में सौंप कर देने के लिए प्रभु, और उद्धारकर्ता होकर कबूल करके प्रभु जी एक सही विश्राम पाने के लिए, एक सही शांति, एक सही छुटकारा पाने के लिए प्रभु जी उनको कृपा देना है। और उनका जीवन में प्रभु जी पाप के ऊपर और प्रभु जी शरीर का स्वभाव के ऊपर और संसार के ऊपर उनको जय पाने के लिए, उनको प्रभु जी जय का अनुभव में चलाने के लिए प्रभु जी तो सहायता करना है, मदद करना है प्रभु जी। उनको तो सहायता करे प्रभु जी। उनको मैं तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। उनको कृपा दे प्रभु जी। तेरा राज्य उनके अंदर बढ़ते जाए प्रभु जी। एक एक को तेरी सहायता मिले। महिमा आदर तुझे देते हुए उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनकर कबूल कर पिता, आमीन।